Rahim, lecture of biology for 10th class. Our topic of discussion endocrine system. एंडोक्राइन सिस्टम हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स देखने हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हम पिट्यूटरी ग्लैंड डिस्कस कर चुके हैं। हमने ये कहा था कि ग्लैंड्स दो तरह के हैं, एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो डक्टलेस हैं, यानी उनकी डक्ट्स नहीं होती, लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी डक्ट्स होती हैं। एक्सोक्राइन में हमने डिस्कस किया था स्वेट ग्लैंड एंड स्लेवरी ग्लैंड्स, उसकी एग्जांपल्स हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड में हमने पिट्यूटरी ग्लैंड देखा था, ये हम पढ़ चुके हैं। आज जो ग्लैंड नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास थायराइड ग्लैंड। फर्स्टली इसे थायराइड ग्लैंड क्यों कहते हैं? इसे थायराइड ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये थायराइड में प्रेजेंट होता है, यहाँ गर्दन में ये प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसे थायराइड ग्लैंड का नाम देते हैं। अब थायराइड ग्लैंड जो है ये दो हार्मोन सीक्रेट करता है। कौन कौन से हार्मोन? एक थायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेट करता है एंड सेकंड कैल्सीटोनिन हार्मोन सीक्रेट करता है। फर्स्ट वन थायरॉक्सिन एंड सेकंड वन कैल्सीटोनिन है। थायरॉक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्लैंड को थायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेट करने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। थायराइड ग्लैंड को थायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेट करने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए और आयोडीन की मिकदार प्रेजेंट ना हो, ज़रूरी मिकदार प्रेजेंट ना हो, तो क्या होता है, थायराइड ग्लैंड अपना हार्मोन सीक्रेट नहीं करता, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है, स्वेल हो जाता है। इस कंडीशन को गॉइटर का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशंस हैं। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन कम सीक्रेट हो तो इसे कहते हैं हाइपोथायरॉइडिज्म, और अगर थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो तो उसे कहते हैं हाइपरथायरॉइडिज्म। हाइपर का मतलब ज़्यादा, हाइपो कम एंड हाइपर का मतलब है ज़्यादा। हाइपोथायरॉइडिज्म में थायरॉक्सिन हार्मोन कम सीक्रेट होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन का फंक्शन क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन का फंक्शन है ये फूड की ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी रिलीज़ करता है। हाइपोथायरॉइडिज्म में थायरॉक्सिन कम रिलीज़ होता है तो कम एनर्जी प्रोडक्शन होती है। जब एनर्जी प्रोडक्शन कम होती है तो बॉडी की ग्रोथ कम होती है और हार्ट बीट स्लो हो जाती है। और हाइपरथायरॉइडिज्म में थायराइड ग्लैंड ज़्यादा थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। एनर्जी की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है और फ्रीक्वेंट स्वेटिंग, अक्सर पसीना आता है, एंड ट्रिबरिंग ऑफ हैंड्स, हाथ कांपते हैं। ये सारी सिचुएशन है हाइपरथायरॉइडिज्म की। सेकेंड जो हार्मोन थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करता है वो है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन का फंक्शन क्या है? ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। ब्लड में कैल्शियम लेवल, कैल्सीटोनिन से ही याद रख लें कि कैल्शियम को मेंटेन करता है, कैल्शियम को मेंटेन करता है ब्लड में। कैल्शियम को ब्लड से एब्जॉर्ब करता है और बोन्स में सेंड करता है। दैट्स मीन कि कैल्शियम को बोन्स में एब्जॉर्ब करवाता है, कैल्शियम को ब्लड से बोन्स में एब्जॉर्ब करवाता है कैल्सीटोनिन हार्मोन, और इस तरह से ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन कर देता है। तो यहाँ से आपको जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ इस तरह से होगा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाइपोथायरॉइडिज्म एंड हाइपरथायरॉइडिज्म। सेकेंड जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट गॉइटर, व्हाट डू यू नो अबाउट गॉइटर। एंड फोर्थ क्वेश्चन जो यहाँ से बनेगा वो ये है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कैल्सीटोनिन हार्मोन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कैल्सीटोनिन हार्मोन।